यस पता चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ स्पुटम, जिसमें नोट्स के साथ में आपको पूरा पीडीएफ के साथ में आपको मिलेगा इसमें कि रूटीन एग्जामिनेशन हम स्पुटम का कैसे कैसे करते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों को ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, जिसमें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और हमारे ग्राम स्टेनिंग, जेडन स्टेनिंग, इसके बारे में थोड़ा बहुत समझने को आपको मिलेगा। तो रूटीन एग्जामिनेशन और स्पुटम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि स्पुटम के बारे में समझ लेते हैं। स्पुटम क्या है दोस्तों? स्पुटम का दूसरा नाम जो बोलते हैं उसे फ्लेगम बोलते हैं। इसको आप कुछ भी जिससे बोलते हैं फ्लेगम बोलते हैं, आपको स्पुटम का दूसरा नाम है। और एक ऐसा होता है, थिक टाइप का म्यूकस होता है, और ये कहाँ बनता है? लंग्स में बनता है। जो हमारे लंग्स हैं वहाँ पे हमारे स्पुटम का निर्माण होता है, सिक्रेशन होता है। दोस्तों इफ़ यू हैव, अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या क्रॉनिक इलनेस कोई है, तो ये आपको लंग्स को और एयरवे को आपका क्या करेगा? इन्फेक्ट करता है। और नॉर्मल स्पुटम का जो कलरलेस होता है दोस्तों, जो नॉर्मल स्पुटम होता है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, वाटरी होता है, मतलब पानी जैसा होता है, ऑर्डरलेस होता है, और ट्रेकियोब्रोंकियल से सिक्रेशन होता है दोस्तों। और मिक्सचर ऑफ प्लाज्मा, जो हमारे स्पुटम है, स्पुटम हमारे मिक्सिंग होते हैं किससे? प्लाज्मा होता है मिक्सिंग होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, वाटर होता है। अब हम बात करते हैं स्पुटम सिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट, जो हमारे स्पुटम सिक्रेट होते हैं, कौन से सिक्रेटरी सेल्स है जो स्पुटम को सिक्रेट करते हैं? तो इसमें ऑप्शन में है क्या है? 10 सीरस सेल, जो सीरस सेल्स होते हैं स्पुटम का सिक्रेटरी सेल्स हैं। 10 सिलियरी कोलमनर सेल्स हैं, कोलमनर सेल्स भी हमारे क्या सिक्रेशन करते हैं स्पुटम को। और द गोबलेट सेल दोस्तों ये होता है हमारे स्पुटम में सिक्रेटरी सेल्स हैं, जो गोबलेट सेल्स है, ये स्पुटम हमारे सिक्रेट करता है किस टाइप का? प्रोड्यूस थिक म्यूसिन जो होता है दोस्तों, वो प्रोड्यूस करता है थिक टाइप का स्पुटम। अब हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ स्पुटम। स्पुटम के कंपोजिशन में क्या क्या है दोस्तों? कंपोजिशन में स्पुटम की बात करेंगे तो कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 95% वाटर है, और 5% जो है सॉलिड पार्ट है। 95% वाटर है और 5% सॉलिड पार्ट है। अगर 5% से सॉलिड पार्ट इससे ज़्यादा होता है तो इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन होने लगता है। जैसे इन्फ्लामेशन बॉडी में क्या है कि इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो जाएगा। अगर इंक्रीज अमाउंट में हमारे सॉलिड पार्ट होंगे तो 5% से अगर इंक्रीज होंगे तो सॉलिड पार्ट में अगर हम बात करेंगे जो 5% है, सॉलिड पार्ट में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड है और डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और स्पुटम जो विस्कोसिटी होती है दोस्तों, सैलिसिलिक एसिड के द्वारा होता है। सैलिसिलिक एसिड के द्वारा हमारा स्पुटम जो होता है विस्कोसिटी होता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन। जो स्पुटम है, स्पुटम जो होता है सैंपल हम लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहले स्पुटम स्पेसिमेन हम बात करते हैं इसमें अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन। इसका मतलब है कि हम जो सुबह में सैंपल लेते हैं मॉर्निंग का हम सैंपल लेना चाहिए हमें, या तो हमें 24 आवर्स का सैंपल हमको इकट्ठा करना चाहिए। 24 आवर जो हमारे बलगम हो रहे हैं उसको एक कंटेनर में। अब कंटेनर की बात करेंगे तो कंटेनर कैसा होना चाहिए दोस्तों? कंटेनर स्टाइल होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, मतलब इसका जो माउथ है उसका चौड़ा होना चाहिए। और ग्लास बोतल दोस्तों, ग्लास बोतल भी हो सकता है या प्लास्टिक बोतल भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। विथ स्क्रैप कैप, इसका मतलब जो सील पैक होना चाहिए, मतलब खुला नहीं होना चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो स्टाइल होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, प्लास्टिक बोतल या ग्लास बोतल होना चाहिए, और एक पैक होना चाहिए, कैप होना, जो कैप है उसका टाइट होना चाहिए। और 50 से 60 ml कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर कैपेसिटी की बात करेंगे तो 50 से 60 ml की उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए, अगर हम अर्ली मॉर्निंग स्पेसिमेन दे रहे हैं तो। अगर हम स्टोर करेंगे तो हमारे स्टोर करने जब करेंगे तो इसका जो कंटेनर है इससे बड़ा होना चाहिए। अब इंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, इंस्ट्रक्शंस से क्या क्या होना चाहिए, गिवन पेशेंट को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शंस में हम बात करेंगे द माउथ शुड बी द वेल द यूजिंग वाटर। दोस्तों अगर ऐसे मान लो हम सैंपल ले रहे हैं उसमें उसमें जो ये हमारे कंटेनर है, कंटेनर में अगर हम सैंपल को ले रहे हैं, स्पुटम को ले रहे हैं, तो उसमें जब हम सैंपल लेने लगेंगे तो उसका जो बॉटल है, बॉटल के बाहर साइड में नहीं लगना चाहिए उसका। तो उसको अगर लग भी गया है तो उसकी माउथ पे तो उसको क्या करें? धो देना है, साफ़ कर देना है अच्छे से कैप को बंद करने के बाद। द स्पुटम मस्ट बी कफ अप फ्रॉम द लंग्स। दोस्तों जब हम सैंपल स्पुटम का लेते हैं तो जो हम सैंपल उसमें लेंगे वो स्पुटम होना चाहिए, न कि उसमें सलाइवा होना चाहिए, कफ आना चाहिए, जो कि हमारे लंग्स और ब्रोंकाई से जो हमारे वहाँ से जो निकले उसको हमको कंटेनर में लेना चाहिए। और दोस्तों जो सैंपल हम लेने लगते हैं ना, तो हमें खुले एरिया में, मतलब कहीं दूर जाना है जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, कहीं क्लोज एरिया में, जैसे किसी और को इन्फेक्शन ना हो सके, तो वहाँ पे हमें दूर एरिया में जा करके लेना होगा दोस्तों। अब हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट हमें क्या क्या ज़रूरत होता है? तो ग्लास स्लाइड और कवर स्लिप का रिक्वायरमेंट होता है, पास्चर पिपेट का,
और ग्राम स्टेनिंग रिएजेंट दोस्तों, जब हम स्पूटम लेते हैं तो स्पूटम ग्राम स्टेनिंग भी करते हैं और एएफ भी करते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग भी करते हैं और हम राइट स्टेन भी करते हैं, इसलिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है हमें। ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, पास्चर पिपेट, ग्राम स्टेनिंग रिएजेंट और एसिड फास्ट स्टेनिंग रिएजेंट, राइट स्टेन और माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर में अगर हम बात करेंगे तो प्रोसीजर में दोस्तों हमारा क्या क्या है, पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें क्या देखना होता है, उसकी क्वांटिटी कैसा है, कलर कैसा है, ऑर्डर कितना है, पीएच कितना है, ये सब हम देखते हैं उसमें फिजिकल में। तो फिजिकल में क्या देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ द सैंपल। तो दोस्तों सैंपल की क्वांटिटी को कितना होना चाहिए, दोस्तों सैंपल की जो क्वांटिटी है वो अगर 24 आवर्स का हम इकट्ठा कर रहे हैं तो 100 ml से बिलो होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर हमें मॉर्निंग सैंपल लेना 2 से 5 ml कम से कम होना चाहिए, इतने नॉर्मल में। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको हम ही बताएंगे लास्ट में, तो आपको समझ में आ जाएगा। नोट ऑफ द फॉलोइंग, इसके अलावा कलर कैसा है, जो स्पूटम का है कलर उसका कैसा है, कंसिस्टेंसी कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, ऑर्डर कैसा है, लेयर फॉर्मेशन। दोस्तों जब हम बलगम जो है, स्पूटम जो है, उसको हम क्या करेंगे, अगर हम टेस्ट ट्यूब में रखें तो टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद उसका जो लेयर बनता है कितने, आफ्टर प्लेसिंग द टेस्ट ट्यूब फॉर द थ्रू 3 आवर, अगर 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देते हैं तो उसका लेयर फॉर्मेशन कैसा हो रहा है उसके बारे में। अब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम देखेंगे दोस्तों। माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक में होता है कि अनस्टेन स्पेसिमेन, अगर हम सैंपल को एक बार विदाउट स्टेनिंग किए हुए हम स्टेन करके विदाउट स्टेनिंग करें, हम देखते हैं उसमें हमारे कास्ट सेल, फैटी एसिड सेल्स, हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के हमारे हैं, चीजी मासेस, ब्रांचियल कास्ट, ये सब हमारे जो हैं लंग्स स्टोन्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, ये सब देखते हैं विदाउट स्टेनिंग के। अगर हम स्टेन करेंगे तो उसके बाद हम अभी बताएंगे आपको क्या क्या देखना होगा। अनस्टेन स्पेसिमेन हम क्या करेंगे, पहले प्लेस ए ड्रॉप ऑफ वेल मिक्स स्पूटम, एक ग्लास स्लाइड लेंगे, ग्लास स्लाइड लेने के बाद उस पर हम मिक्स करके स्पूटम को, उसमें एक ड्रॉप हमें रखना है स्पूटम का, एक ड्रॉप। उसके बाद हम उसे कवर कर देंगे किससे, कवर स्लिप से। फिर ऑब्जर्व द फर्स्ट अंडर लो पावर, इसके बाद माइक्रोस्कोप के पास ले जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो पावर पे ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद हम हाई पावर पे ऑब्जेक्टिव लेंस पे हम देखेंगे। देख लिया, उसमें हमें लिखना है जो अनस्टेन स्लाइड पे हम लिख देंगे हमारे पस सेल्स कितने हैं, क्या हैं, और हमारे आरबीसीस दिख रहे हैं उसमें, या चीजी मासेस दिख रहे हैं जो हमारे, या हमारे लंग्स स्टोन्स दिख रहे हैं, उसको हम देख करके उसे हम क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई करके उसे हम नोट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 3 से 4 स्मेयर हम बनाएंगे स्पूटम का, इसको छोड़ करके अलग हम स्पूटम का राउंडेड साइड में सर्कल में बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, ड्राई करेंगे रूम टेम्परेचर पे। ड्राई करने के बाद फिक्स बाय द जेंटल हीटिंग ऑफ द फ्लेम के सामने फिर थोड़ा सा हल्का सा इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे। हीट करने के बाद 3-4 स्लाइड बनानी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेन 1 स्मेयर बाय द यूजिंग राइट स्टेन। दोस्तों जो हमने 3 स्मेयर या 4 स्मेयर बनाया है, उसमें हम जो सबसे पहला जो हमारा स्टेन हम करेंगे तो उससे राइट स्टेन करेंगे हम। राइट स्टेन से क्या होगा, यूज दिस स्टेन स्मेयर फॉर द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट डिटेक्शन, WBC का डिफरेंशियल जो है न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल के बारे में उसमें हम देखेंगे। और फिर इसका परफॉर्म करेंगे ग्राम स्टेनिंग। दूसरी स्लाइड लेंगे, पहला स्टेनिंग तो हमारा हो गया राइट स्टेन, दूसरी स्लाइड जो स्टेनिंग करेंगे हम ग्राम स्टेन करेंगे। ग्राम स्टेन से क्या है, हम उससे पता लग जाएगा हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और परफॉर्म द एसिड फास्ट स्टेन, AFB जब हम करेंगे तो इसमें हमारा क्या है कि इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की बैक्टीरिया है या माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी की है, लेप्रा की है। दोस्तों ग्राम स्टेनिंग का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग देख लेना। तो और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व द स्टेन स्मेयर द ऑल इमल्सन, जो हम स्टेन कर लिए 3 स्लाइड स्टेन करने के बाद हम इसे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ऑल इमल्सन में। ऑल इमल्सन लेंस पे 100x पे हम इसको क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। तो उसमें हमें देखेंगे ग्राम स्टेनिंग में हमें ग्राम पॉजिटिविटी दिख रहा है, ग्राम नेगेटिविटी दिख रहा है। AFB में हम देखेंगे कि हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब हम क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। दोस्तों क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पहले स्टार्ट हो जाता है क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे हमारा बलगम जो है, स्पूटम जो हमारा है, क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्वांटिटी में रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कितनी क्वांटिटी में रहेगा, एबनॉर्मल होगा। इसके बाद क्लिनिकल कंडीशंस क्या होंगे इसके। दोस्तों अगर हम मॉर्निंग स्पेसिमेन सैंपल ले रहे हैं तो हमारा कितना होना है, 2 से 5 ml होना चाहिए मॉर्निंग स्पेसिमेन अगर हम ले रहे हैं। तो अगर ये हम 24 आवर्स तक अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो 100 ml से क्या होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए। तो इसमें क्या है, क्वांटिटी में अगर 24 आवर्स कलेक्शन हमने अगर 100 ml से ऊपर चला गया तो इसमें हमें क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, लंग्स एब्सेस हो सकता है। और हम बात करेंगे अब कलर की बात। जैसे कलर क्या है, कलर इसका कैसा होना चाहिए, क्लियर हो जाए और कलरलेस होना चाहिए। अगर कलर हमारा मान लो येलो कलर हो गया, तो येलो कलर हो गया तो हमारा क्लिनिकल कंडीशन क्या होंगे,
पस हाउस एपिथेलियल सेल जो हमारा सीन अगर होगा न्यूमोनिक प्रोसेस में, न्यूमोनिक हमारे प्रोसेस में इसमें सीन होगा। ग्रीनिश कलर अगर हो गया तो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन अगर है तो स्यूडोमोनास इन्फेक्शन के कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ये ग्रीनिश कलर में हमारा स्पूटम आएगा दोस्तों। और हम अगर बात करेंगे पस सेल्स जैसे हमारे हैं, अगर हमारे ब्लैक कलर के आ रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, ये ब्राइट रेड कलर के आ रहे हैं तो हमारे क्लिनिकल कंडीशंस क्या होंगे। अगर पस सेल्स हैं दोस्तों, पस सेल्स की बात करेंगे तो पस सेल्स या थोड़ा फ्यू होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, तो प्रेजेंट होना चाहिए बहुत कम। अगर ज़्यादा अमाउंट में है तो इससे क्या है कि हमारे पर इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लामेशन इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक में हो सकता है। और रेड ब्लड सेल्स अगर हमारा प्रेजेंट है में भी तो मतलब प्रेजेंट इन फ्यू, कुछ अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है। इससे डिफरेंट टाइप के ऐसे ही हमारे हैं, जैसे कि हमें यहाँ करना का कलर की बात करेंगे तो कलर में हमारे चाहिए येलो कलर हो गया, ग्रीनिश कलर हो गया, रेडिश कलर, ब्लडी कलर हो गया, ब्राइट कलर हो गया, ब्लैक कलर हो गया, जिसके क्लिनिकल कंडीशन अलग अलग दोस्तों हैं इसमें कि हमारे क्लिनिकल कंडीशन क्या क्या होंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ आएगा, नहीं समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। और जो ग्राम स्टेनिंग का है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग अगर नहीं देखें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं।